कैथेटर लगाने की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। देखिए, हमारा सारा ध्यान, हमारा पूरा जोर मरीज की सुरक्षा और इन्फेक्शन को रोकने की जो बारीक तकनीकें हैं उन पर रहेगा, क्योंकि हेल्थ केयर में छोटी से छोटी बात भी बहुत मायने रखती है। इस पूरी प्रक्रिया की जो बुनियाद है वो है असेप्टिक तकनीक। कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है लेकिन बहुत पावरफुल है। इन्फेक्शन को रोकना मतलब हमें ये पक्का करना है कि हमारे आसपास का माहौल, हमारे औजार और हम खुद भी पूरी तरह से जर्म फ्री हों ताकि मरीज को जरा भी खतरा ना हो। तो आज की हमारी चर्चा इन 6 हिस्सों में बंटी है। हम शुरुआत करेंगे परिचय और सुरक्षा के सिद्धांतों से, फिर देखेंगे कि क्या क्या उपकरण और तैयारी लगती है। उसके बाद पुरुष और महिला दोनों के लिए जो खास तकनीकें हैं उन्हें समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे प्रोसीजर के बाद की देखभाल और सबसे ज़रूरी सुरक्षा उपायों की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं परिचय और सुरक्षा सिद्धांतों की। हमारा सबसे बड़ा मकसद है कैथेटर से जुड़े यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी CAUTS को रोकना। ये हेल्थ केयर सेटिंग्स में होने वाले सबसे आम इन्फेक्शंस में से एक हैं और ये पूरा प्रोसीजर इसी जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया है। इसलिए हम जो भी करने वाले हैं उसके पीछे एक ही मकसद है, मरीज को उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचाना जो गंभीर इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। ये सिर्फ कुछ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि हर काम के पीछे की वजह को समझना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं उपकरण और तैयारी पर। देखिए, एक कामयाब और सुरक्षित प्रक्रिया सिर्फ कैथेटर डालने की तकनीक तक ही सीमित नहीं है। ये उस तैयारी से शुरू होती है जो मरीज के पास जाने से भी बहुत पहले की जाती है। यहाँ एक स्टैंडर्ड कैथेटर किट है। गौर कीजिए कि कैसे हर चीज, स्टेराइल ग्लव से लेकर स्वॉब्स, कैथेटर और ड्रेनेज बैग तक, सब कुछ इसमें एक साथ पैक है। ये ऑल इन वन किट कंटैमिनेशन यानी कि गंदगी फैलने के खतरे को कम करती है और ये पक्का करती है कि हमारे पास जो भी है वो इस्तेमाल के लिए तैयार और सुरक्षित है। ये लिस्ट उन जरूरी चीजों की है जो हमें चाहिए ही चाहिए, और यहाँ सबसे जरूरी शब्द है स्टेरिलिटी यानी रोगाणुहीनता। ग्लव्स हो, कैथेटर हो या फिर सिरिंज में भरा पानी, हर एक चीज का पूरी तरह से कीटाणु मुक्त होना जरूरी है। इस नियम से कोई समझौता नहीं हो सकता। तो असल प्रोसीजर शुरू करने से भी पहले कुछ बहुत जरूरी काम है। मरीज और माहौल दोनों को तैयार करना, डॉक्टर के ऑर्डर को डबल चेक करना, मरीज को सब कुछ समझाकर उनकी रजामंदी लेना, और हाँ, सबसे जरूरी अपने हाथों को अच्छी तरह साफ करना। इनमें से एक भी स्टेप छोड़ा नहीं जा सकता। चलिए अब हम खास तौर पर पुरुष मरीजों के लिए जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान देंगे, जिसमें उनकी शारीरिक बनावट से जुड़ी बातों का खास ख्याल रखना होता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, पुरुषों की शारीरिक बनावट थोड़ी अलग चुनौती पेश करती है। उनका यूरेथ्रा यानी मूत्रमार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है और उसमें एक नेचुरल एस शेप का मोड़ होता है। इस रास्ते को समझना खासकर प्रोस्टेट और ब्लैडर के पास बहुत जरूरी है ताकि कैथेटर आराम से और सुरक्षित तरीके से अंदर जा सके। तो अब आते हैं सफाई और कैथेटर डालने के सबसे अहम पड़ाव पर। यहाँ तकनीक ही सब कुछ है। लिंग को शरीर से 90 डिग्री के एंगल पर पकड़ने से हम यूरेथ्रा के उस नेचुरल एस कर्व को सीधा कर देते हैं। बस ये छोटा सा एडजस्टमेंट कैथेटर के लिए एक आसान और सुरक्षित रास्ता बना देता है और चोट लगने का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। जैसे ही यूरिन का फ्लो शुरू होता है, ये हमारी कामयाबी का संकेत है। इससे पक्का हो जाता है कि कैथेटर ब्लैडर में पहुंच गया है। कंफर्म होते ही हम बलून को फुला देते हैं ताकि वो अपनी जगह पर टिका रहे। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। कैथेटर को जांग या पेट पर सही से सिक्योर करना भी उतना ही जरूरी है ताकि बेवजह खिंचाव ना पड़े और यूरेथ्रा को कोई चोट ना पहुंचे। ठीक है, अब महिला कैथेटराइजेशन के लिए जो खास स्टेप्स हैं उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये तस्वीरें महिला कैथेटराइजेशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम को दिखाती हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग यानी मूत्र मार्ग के छिद्र को ठीक से देखना। सही जगह की पहचान करना बेहद जरूरी है ताकि कैथेटर सही जगह पर जाए और आसपास कोई तकलीफ या इन्फेक्शन का खतरा ना हो। तो महिला मरीजों में कैथेटर डालने के लिए ये स्टेप्स हैं। यहाँ भी सफाई और टेक्निक पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। हमेशा आगे से पीछे की तरफ सफाई करने का नियम बैक्टीरिया को यूरेथ्रा में जाने से रोकता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका है। अब बात करते हैं प्रक्रिया के बाद की देखभाल की। देखिए, सुरक्षा और इन्फेक्शन से बचाव का काम
कैथेटर डालने के साथ ही खत्म नहीं हो जाता, बल्कि ये उसके बाद भी लगातार चलता रहता है, और ये हिस्सा भी उतना ही जरूरी है जितना कि कैथेटर डालना। ये तस्वीर बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है कि ड्रेनेज बैग को कहाँ रखना चाहिए। इसे हमेशा ब्लैडर के लेवल से नीचे रखना है। इससे ग्रेविटी अपना काम करती है, यूरिन का फ्लो सही बना रहता है और यूरिन के वापस ब्लैडर में जाने का खतरा नहीं रहता, जिससे इन्फेक्शन रुकता है। इसको हम यूरिनरी कैथेटर केयर बंडल कह सकते हैं। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, बल्कि ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो रिसर्च में साबित हो चुकी हैं कि इनसे CAUTI की दरें काफ़ी कम होती हैं। सिस्टम को बंद रखने से लेकर रोज़ ये चेक करने तक कि क्या मरीज को अब भी कैथेटर की ज़रूरत है या नहीं, हर एक पॉइंट मरीज की सुरक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। चलिए अब अंत की ओर बढ़ते हुए पूरी प्रक्रिया के सबसे ज़रूरी सुरक्षा बिंदुओं को एक बार फिर से दोहराते हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें कभी भी किसी भी हाल में नहीं भूलना है। तो ये हैं 4 सबसे अहम नियम। पहला, हाथ की सफाई। दूसरा, स्टेरिलिटी बनाए रखना। तीसरा, कैथेटर को सही से सिक्योर करना। और चौथा, ग्रेविटी के नियम को याद रखना। ये 4 बातें सेफ कैथेटर मैनेजमेंट की नींव हैं। और आखिर में एक सवाल, हमने जितने भी स्टेप्स और सावधानियों की बात की, उनमें से वो कौन सा एक काम है जो नर्स करती है और जिसका मरीज को इन्फेक्शन से बचाने में सबसे बड़ा हाथ होता है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब ही इस पूरी प्रक्रिया का सार है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।